भी अंदर मार के ना 3 दिन तो अंदर रख छड़ी, चौथे दिन ना बाहर रूड़ी दे विच दब दी। जब वो लेके गए हैं ना पुलिस वाले, उसके अंगूठे काट के लेके गए हैं। उन्होंने नादरा के दफ्तर में लगाया ना, फिर शिनाख्त हुई उनकी। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਭੈਣ ਤੇ ਭਣਵਈਆ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਕੜੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਵਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गोली मारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और बदकिस्मती के साथ हम जहां पे रहते हैं वहां पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, 10 बच्चों की माँ भी महफूज नहीं है। ये मेरे हाथ में आप तस्वीर देख रहे हैं, जिस औरत ने पिंक कलर का दुपट्टा लिया हुआ है इस तस्वीर में, 10 बच्चों की ये माएँ और ये उनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। 6 लाख के लिए एक औरत को 4 आदमियों ने ज्यादती का निशाना बनाया। 3 दिन तक उनको तेज़ाब पिलाते रहे, उनके ऊपर तेज़ाब डालते रहे। एट द एंड उनको मारा गया और उनकी लाश को इसी गांव के किसी किनारे पर फेंक कर चले गए। ये बच्चे अपनी माँ को तलाश करते रहे, बच्चों को नहीं पता था कि उनकी माँ किधर है। बच्चों का कहना है कि उन्होंने अपने मामू से कोई जायदाद का हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से इनकी माँ को अगवा किया गया और बदले में इनसे 6 लाख रुपया मांगते रहे। और 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इनकी माँ का वो हाल किया कि इनकी माँ की शिनाख्त नादरा से जाकर हुई है कि वो इनकी माँ है। बाकी की जो भी बात है वो हमें ये बच्चे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, आपकी माँ की दुश्मनी थी कोई किसी से? किसी से भी नहीं दुश्मनी थी। 6 लाख रुपया आपको आपके मामू से हक मिला था, हिस्सा मिला था जी। उनको कैसे पता लगा ये? वो हमारे घर आता जाता रहा था। अच्छा, फिर उसने एकदम उनसे भी रिश्तेदारी है कोई? नहीं, माल मूल खरीदते सी ना उन्हां कोलों। अच्छा, वो इस तो आंदा किस लिए आना जाना था भाई उनका? कुछ भी नहीं, आना जाना ऐसे है, कोई काने लेते थे उधर से, तो इसलिए। अच्छा, तो उनको ये पता लग गया था कि आपकी माँ को हिस्सा मिला है? हाँ जी, हिस्सा मिला। तो जिस दिन आपकी माँ को अगवा किया गया, लेकर गए हैं, वो आप लोग किधर थे सारे? हम लाहौर थे। सारी फैमिली लाहौर थी, माँ अकेली थी यहाँ पर? जी। माँ क्यों नहीं गई आपके साथ? माँ वैसे ही नहीं गई थी, इधर भी तो रहना था ना फिर किसी ने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी माँ के साथ आप लोगों का कोई राब्ता नहीं था? नहीं। 3 दिन तक कोई राब्ता नहीं किया? क्यों नहीं किया राब्ता? बैल नहीं से उसके पास है। माँ जी के पास मोबाइल नहीं था और आप लोगों को था कि माँ महफूज तरीके से यहाँ जी पर है। हाँ जी। उसके बाद किसने इतला दी आपको? सानू गाँव वालों ने बताया क्या बताया इन्होंने? भी ना इधर नामलूम लाश मिली है। फिर इधर आए तो दफनाते ही नामलूम करके, तो फिर नादरा शनाख्त की, फिर सारा कबर कुशाई हुई? नहीं, फिर अबू मेरे दी तस्वीर आ गई, फिर पता लगा सी ना फिंगरप्रिंट की। जी। फिर आप लोगों को पता चला, तो वो उनका जो मेडिकल वगैरह पुलिस ने पहले करवाया था? नहीं, आपकी वालदा का करवाया था। उसमें साबित हुआ कि उनके साथ ज्यादती हुई है या तेजाब पिलाते रहे? हाँ जी। आप लोगों ने अपनी माँ को नहीं देखा आखिरी बार? कभी माँ ने बताया नहीं कि कोई इस तरह कोई इन्होंने पहले कोई धमकी दी हो या कभी कोई शक हुआ इन लोगों पर? नहीं, इधर आंदा सी, सिर्फ धमकी ला के चला जाता सी। किस चीज़ की धमकी लगा? 2 दफ़ा मेरे गाल भी पिया इधर गांव में। अच्छा, क्या आप लोगों के साथ ऐसी दुश्मनी? कुछ भी नहीं, दुश्मनी नहीं सी उन्होंने साडी, बस पैसे दी लालच आन के मार दिता। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? पुलिस ये कहती ना आंदा असीं उन्हां दे भरावां दा ना रखने, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬੇਗਨਾਹ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਲਿਖਾਏ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਨਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ वाले ਸਾਨੂੰ कुछ भी नहीं ਦੱਸਦੇ। अच्छा, उनकी माँ ने 1 लाख रुपये हमने थाने में दे दिए? थाने में दे दिया। पुलिस बिक गई है? हाँ जी, कल भी गए, कल भी कहने दरखास्त नवी लिख के दो, ये मुजरम नहीं है, उसके भाई जेड़े ना वो मुजरम नहीं है, ये 3 मुजरम है। तो आपने उनसे पूछा नहीं 4 लोगों ने ज्यादती की है, वो 4 लोग हमारे सामने खड़े कर दो? तो नहीं ना कर दे पे सामने, साड़ी गल ही नहीं कोई सुनता पे। जो जाए कोदो कोई लारा ला के भेज देंगे, बिठाई रख दो थाने दे विच, नवी दरखास्त लिख के दोगे तो फिर असीं ना दागा ना टोरीए, बस इतनी गल करते साडे नाल। आप मुझे ये बताएं, आप शोहर हैं उनके, आपसे आपकी बीवी ने कभी नहीं कुछ कहा कि इस तरह के मामले हो रहे हैं या ये काम खराबी की तरफ जा रहा है कि मेरी जान को खतरा है? नहीं जी, उसको नहीं किया है। आपको भी नहीं पता चला कि आपकी बीवी? पिंडी सन काम पे गए थे, ये पिंडी में काम पिंडी में गए थे काम पे, तो उधर ना दे गाँव में जो फ़ोन गया तो फिर आए उधर से। असी भी ना आइंदा 4-5 दिन बाद आए, तो फिर सानू पता ना जो नादरा शनाख्त की, फिर सानू पता लगा ना। आपकी जो ये दादी हैं ये भी साथ गई हुई?
हाँ जी नहीं उधर सी ये सामने किसी को नहीं पता माँ यहाँ पर 3 दिन से एक औरत, पहचानी नहीं जानती ना इनका तेजाब डाला था। लेकिन वो घर से तो गायब थी ना, ये तो कोई बता सकता था ना कि घर में मौजूद नहीं है। ਇਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਛੱਡੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬੋ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੋ ਆਂਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਦਿਸਾ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਨੱਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸ਼ इधर करीब ही कहीं ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੱਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਵੇਂਦੇ ਬੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਬਦਲ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿੱਲਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰੀਏ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ गए। उसकी शिनाख्त ऐसे हुई है, जब वो लेके गए हैं ना पुलिस वाले, उसके अंगूठे काट के लेके गए हैं। अंगूठे काट कर जब उन्होंने नादरा के दफ्तर में लगाए हैं ना, फिर शिनाख्त हुई उनकी, उनके शोहर के और उसके बच्चों की साहब की ਉਹਦੀ तस्वीरें। ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਭੈਣ ਤੇ ਭਣਵਈਆ ਨਾਲ ਹੈ, 3 ਭਰਾ ਨੇ। मतलब इनकी जो माँ है उनकी बहन के घर ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ इस आदमी की, वो भी यहीं के रहायश, ਹਾਂਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अब चले गए हैं यहाँ से। ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अब क्या कहना चाहोगे, आपको जो लोग देख रहे हैं, पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है, माँ को इंसाफ चाहिए, सानू और कुछ भी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। पैसों का लालच दिया उन लोगों ने आपको कि हमसे पैसे लेकर ये केस को खत्म कर दो? नहीं उन्हें पैसे ना आए, कहते भी पैसे दिते सी थाने। पुलिस वाले को जो दे रहे हैं तो आपको देने की जरूरत ही नहीं है। ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਕੜੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਸੀ? ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ? ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਾਰ। पहचाना ही नहीं गया। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਾਰਾ ਗਾਉਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਵਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ये देखें, ये एक ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ये मासूम सी बच्ची को देखें, ये उस बदकिस्मत औरत की बेटी है और इसको यकीनन अभी माँ की ज़रूरत। आगे आ जाओ बेटा। ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੇ? इस बच्ची की वो माँ थी और ये बच्ची की अब जिस उम्र में ये बच्ची है, यकीनन इसको, इसमें कोई शक नहीं कि इस बच्ची को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी माँ की है। सिर्फ इसको नहीं, इस बच्ची को अपनी माँ की ज़रूरत है, इस भाई को अपनी माँ की ज़रूरत है। पीछे बच्चियाँ बैठी हैं, बेटियाँ हैं, बेटियों को हमेशा सारी ज़िंदगी माँ की ज़रूरत रहती है, माँ की कोई वक्ती ज़रूरत नहीं होती है। इन बच्चों से उनकी माँ छीन ली गई और पुलिस का कहना है कि वो भी ज़िम्मेदार नहीं है और वो जो 2 आदमी आप लोगों ने लिखवाए हैं वो भी ज़िम्मेदार नहीं है। 4 लोग उस औरत के साथ ज़्यादती करते रहे और उस औरत को तेज़ाब पिलाते रहे, उसके मुँह पर तेज़ाब डालते रहे। बाद में कूड़े वाली जगह पर, जिसको रूड़ी कह रहे हैं, उसके अंदर उसकी लाश को यहाँ पर वो दुबा कर चले गए। कोई बकरा है, कोई बिल्ली है, कुत्ता है, मुर्गी है, जिसको आप लोग मार दो और बाद में आप लोगों को कोई पूछे ना और आप लोग इस तरह से उसको फेंक कर चले जाओ और आप लोगों से कोई जवाब ना तलब करे कि क्यों मारा किसी को। इन बच्चों से उनकी माँ छीन ली गई है सारी ज़िंदगी के लिए। ये बच्ची अपनी माँ को तलाश करेगी, इसको माँ नहीं मिलेगी अपनी, जो इसकी सगी माँ होगी वो इसको कभी भी नहीं मिलेगी। तो कौन इसका ज़िम्मेदार है? उसका ज़िम्मेदार, कब तक जिम्मेदारों को सज़ा नहीं दी जाएगी? कब तक गुनाहगार हमेशा पैसों के बल पर आज़ाद होकर फिरते रहेंगे, बुरी ज़मानत ले लेंगे? इन लोगों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ पैसों के हाथों बिक चुका है। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਵਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं यहाँ पर क्या मासूम बच्चों को रोऊं? यहाँ पर कहते हैं पूरे का पूरा आला ही ख़राब है और हमारा पूरे का पूरा सिस्टम ही ख़राब है, जिसको कोई 1 या 2 इंसान मिलकर नहीं ठीक कर सकते। ये जड़ से ख़राब है, इसको जड़ से उखाड़ना होगा और नया सिस्टम कोई बनाना होगा जिसमें इंसाफ हो, अदालतों के निज़ाम बेहतर हो, पुलिस बेहतर हो, पुलिस चंद टकों के ऊपर बिकने वाली ना हो, ईमानदार पुलिस वाले हों, तब इन मासूम बच्चों को, उन मासूम बच्चियों को इंसाफ मिलेगा जिनको बेदर्दी से कुचल दिया जाता है, जिनका इस
इस मुआशरे में कोई हिस्सा नहीं है, जिनको इस मुआशरे में कोई पूछने वाला नहीं है। इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इसके आगे आज फिर से एक सवालिया निशान है जो कि हमेशा से रहेगा, और हम कोशिश करेंगे इसका जवाब ढूंढने की। हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।